मैं वहां पे पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को, राइट। और आई होप कि ये जो हम 2 दिनों की ट्रेनिंग रख रहे हैं वर्डप्रेस की और फिर सोशल मीडिया की, ये आप लोगों के लिए बेहतर होगी। सो आई गेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कोई इशू तो नहीं है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई देखने में कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, परफेक्टली फाइन दीप्तांशु। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। खैर हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो हम लोग पूरे डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये 2 मिनट 5-10 मिनट का इंट्रोडक्शन मैं इसके बारे में देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है वो चीज को समझने के लिए जो हम आगे अभी क्लास में आज के सेशन में करने वाले हैं, राइट। तो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो क्लासेस वगैरह चीजें आ रही हैं, तो प्लीज माइंड नहीं करेंगे उसको। और सो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक अलग सा टॉपिक है। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से किसी और कंट्री या किसी और प्लानट से आया है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सेम मार्केटिंग टेक्निक जो हम लोग ऑफलाइन करते थे उसी का ऑनलाइन प्रारूप है। अब हम लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल कर डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। दो तीन मार्केट में मिसकंसेप्शन भी फैले हुए हैं, मैं उसको भी साथ में क्लियर करना चाहता हूँ। पहला मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोगों को लगता है कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो मेरे पास कोडिंग और टेक्निकल स्किल और कंप्यूटर का तार वार जोड़ना और ये सब नेटवर्किंग करना मुझे आना चाहिए। वेल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपको जीरो कंप्यूटर और सॉरी नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको चाहिए, राइट। ये एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो मार्केटिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन मार्केट में फैला हुआ है कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है तो मेरे मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो डिग्री होनी चाहिए, मेरे को बीबीए आना चाहिए, या मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए और ऑल सारी चीजें। आई डोंट थिंक सो। मैंने पिछले 4.5 साल में एक 10वीं क्लास के लड़के जिसकी एज 14 साल से लेकर 70 ईयर्स तक के 70 साल के बंदे को भी पढ़ाया है। तो मेरा मानना ये है कि आपको इसको सीखने के लिए, क्योंकि ये एक स्किल है, जिस तरीके से हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी है। तो ये स्किल है, इसको सीखने के लिए ना आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए, ना आपके पास कोई एक प्री डिफाइंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप बीबीए हैं या एमबीए हैं तभी आप इसको कर पाएंगे। और इसको सीखने के लिए आपको और कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक स्किल है जो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आ जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। एक मिसकंसेप्शन और है इस फील्ड में कि मैं यार ऑलरेडी कहीं जॉब करता हूँ या मैं ऑलरेडी किसी चीज में इन्वॉल्व हूँ या मेरे को अपना बिजनेस खोलना है, तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? वेल, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप चाहे बीबीए का करके अकाउंटेंट के तौर पे जॉब कर रहे हो या आपने किसी और फील्ड में ज्वाइन कर रखा है, कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं अकाउंटेंट के तौर पे, या मार्केटिंग का कोई काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, ये सारा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा, राइट। क्यों हेल्प करेगा? अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। अगर एक बंदा एमबीए करके डिजिटल मार्केटिंग करता है और एक बंदा 10वीं क्लास करके डिजिटल मार्केटिंग करता है, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो यूज करना है वो एमबीए वाले के ऊपर ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू एक 10th क्लास स्टूडेंट। ना, आपको ये नहीं मानना है कि यार फिर तो 10th क्लास का स्टूडेंट को सीखना नहीं चाहिए। नहीं, 10th क्लास का स्टूडेंट के लिए भी इंफॉर्मेशनल है और जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आगे वाले करियर के लिए यूज कर सकता है। मैंने जिन लोगों को पढ़ाया है, मैं आपसे शेयर करूंगा, वो लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाकर लोगों को कंसल्टेशन फीस देते हैं। एक स्टूडेंट है मेरा, वो स्कूल में पढ़ता है, वो 4 लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करता है और मेरे ख्याल से 5 से 7 हजार रुपए पर मंथ ऐसे जनरेट कर लेता है। जब हम लोग 8वीं 10वीं क्लास में थे तो आई गेस हम लोग उंगलियां चबा रहे थे कि भाई हम क्या करेंगे अपने फ्यूचर में। तो इसने बहुत सारा स्कोप चेंज कर दिया डिजिटल मार्केटिंग ने। तो हमारा जो आज का और जो 2-4 दिन का सेशन है वो आपको एक बेसिक लेवल पे लेकर आना है, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को एटलीस्ट चीजों से जोड़ सके, राइट। इसके बाद आपका डिसीजन क्या होगा वो एक अलग डिस्कशन होगा, तो वो मेरे ख्याल से हम Q&A में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जो लास्ट चीज मुझे डिस्कस ये करनी है कि ये जो हम 4 दिनों की ट्रेनिंग अभी करने वाले हैं, सवाल ये होगा कि क्या हम इसको यूज कर पाएंगे? बिल्कुल। क्या हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे? यस। आप 4 दिनों में सीख कर क्या हम डिजिटल मार्केटिंग का 10%, 20%, 40% कुछ हिस्सा जान पाएंगे?
यस गाइस, आप बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखोगे। सोशल मीडिया हमारा टॉपिक है और हमारा टॉपिक वर्डप्रेस है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ऑलराइट, सो मैं स्टार्ट करने से पहले 2-3 मिनट के लिए आपके सवाल लेना चाहूंगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मैं चैट बॉक्स का सहारा ले सकता हूं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्टार्ट करूंगा। जस्ट 1 मिनट का टाइम लूंगा। शील जी, चैट बॉक्स मुझे दिखेगा? चैट बॉक्स आपके पास है दीप्तांशु जी। हाउएवर मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने वर्डप्रेस से शुरू करते हैं। वर्डप्रेस का जो अपना टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अपने बाद में ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ओके डन। सो गाइस, हम लोग वर्डप्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस का स्टार्टिंग का एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। जिस भी टाइप, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो जिस भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हम जाएं तो सबसे पहले हमारे लिए, प्लीज मुझे देख के बताएंगे बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, सबसे जरूरी जो चीज है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में वो ये है कि अपने ब्रांड को या अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट रखना, जिसको हम लोग विजिबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबिलिटी, कि लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने ब्रांड को प्रेजेंट करना। अगर मैं आपका ध्यान करीब 10-15 साल पहले लेके जाऊं, तो अगर कोई बिजनेस किसी यूजर के पास जाता था, कंज्यूमर के पास जाता था, यानी अपने क्लाइंट्स के पास जाता था, या फिर एक बिजनेस किसी और बिजनेस B2B था, तो सबसे पहला सवाल ये होता था बिजनेस को ट्रस्ट करने से पहले, वो सवाल ये होता था कि क्या जो बिजनेस है, क्या वो बिजनेस एक ट्रस्टफुल बिजनेस है? हम क्या बोलते थे कि ये तुम अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे को दिखाओ। लेकिन आज के टाइम में ये पूरा का पूरा बदल गया। आज के टाइम में किसी भी बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज मांगी जाती है, वो मांगा जाता है उस बिजनेस का वेबसाइट। क्या मांगा जाता है? वेबसाइट। तो यानी एक बिजनेस की जो पहचान है आज के टाइम में, वो उसके वेबसाइट से होती है, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला काम जो बिजनेस का होता है, वो होता है लोगों के सामने प्रेजेंट होना। इसके बहुत सारे तरीके हैं। वेबसाइट, जो हम क्लास में कवर करेंगे। दूसरा, फेसबुक पेज बना लेना, सोशल मीडिया कर लेना, कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है लेकिन ये देखो मेरा सोशल मीडिया का पेज है। जैसे बहुत सारे, अगर आप लोग टेलीविजन के एक्टर्स या मूवीज के एक्टर्स को देखोगे तो उनका खुद का वेबसाइट नहीं है, लेकिन दे हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम है या ट्विटर पे अकाउंट है उनका। तो ये भी एक तरीके से विजिबिलिटी का पार्ट है। क्या? सोशल मीडिया अकाउंट। इसके साथ साथ अगर आप एक ब्रांड है तो आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है जो वेबसाइट नहीं रखते हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड इन मोबाइल, मोबाइल स्पेस, मोबाइल के इंटरफेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो ये भी एक तरीके से अपने सामने पहचान बनाना है। जो सबसे पहला इंटीग्रल पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, विजिबिलिटी, उसमें बहुत सारे तरीके, उसमें से एक तरीका है वेबसाइट बनाना। हम ये अपनी क्लास में आज के दिन में प्रैक्टिकल सीखेंगे, राइट? तो मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले 2 मिनट बता देता हूं। और कि लोगों को लगता है कि अगर हमें वेबसाइट डिजाइन करनी है तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमारे पास कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए, हमें कोडिंग आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो वेबसाइट डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके अंदर आपको जीरो कोडिंग नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मुझे आता है दुनिया में और किसी को नहीं आता। यस, बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन और नॉलेज बहुत जरूरी है। वो आपको आज और कल की क्लास में देने का हमारा मकसद है, थॉट प्रोसेस है। तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जिसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? वर्डप्रेस। सो गाइस, आप वर्डप्रेस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे को एक 3 माले की बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक बिल्डिंग लेनी है 3 फ्लोर्स का। अब उसके 2 तरीके हैं। या तो मैं ये करूं कि मैं लैंड खरीदूं, उसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूं और 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना के वहां पे रहूं। तरीका नंबर 2, मैं एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग खरीद लूं जिसके अंदर रीडिजाइन कर दूं सारा कुछ और अपने हिसाब से बना लूं। तो वर्डप्रेस जो है वो सेकंड ऑप्शन है। वर्डप्रेस से क्या होता है, आपके पास एक बना बनाया ढांचा, स्केलेटन, फ्रेमवर्क पहले से आता है। आप उसको ऑप्टिमाइज करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, राइट? तो हम लोग ये करने वाले हैं कि हम एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर को यूज करके, ऑप्टिमाइज करके, यानी अपने हिसाब से बनाकर और वेबसाइट डिजाइन क्लास में सीखेंगे, राइट?
सो दैट इज व्हाट वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट. इट्स अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है जिससे आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं. और सबसे मजेदार ये ओपन सोर्स है. क्या है? ओपन सोर्स. जो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में जो फ्री वर्ड का पूरक है, इक्विवेलेंट है, वो होता है ओपन सोर्स. तो टेक्निकली ये फ्री है. वर्डप्रेस एक फ्री है. डिजिटल मार्केटिंग में फ्री वर्ड का मतलब हमेशा फ्री नहीं होता है, बट ओपन सोर्स का मतलब हमेशा फ्री होता है. यानी ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है. तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सके. जिन लोगों के पास लैपटॉप है आप लोग अभी ट्राई करें. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप साथ के साथ करें. मैं टाइम आपको देता चलूंगा. जो लोग अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप अभी नहीं रखते हैं वो लोग को रिकॉर्डिंग शायद प्रोवाइड हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग से देख के आप बाद में भी कर सकते हो. राइट. तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल पार्ट. थैंक यू. शील जी, मेरा स्क्रीन कहाँ से आएगा? हाउ वुड आई नो? आपने कनेक्ट किया हुआ है ना इसको, अपने लैपटॉप से कनेक्टेड है ना जूम? राइट राइट. ओके, तो आपके पास में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा. राइट. जस्ट अ मिनट. ऑलराइट. एक सेकंड का टाइम देंगे. हाँ, ये तो और कोई शेयर करना. ऑलराइट. तो शायद मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको. हाँ, दिख रहा है. एक इसमें आप एक छोटा सा काम करिएगा, मोर में जाइए. मोर में जाऊं? हाँ, ओके. इसके नहीं, अपने जूम में मोर का ऑप्शन आ रहा होगा. मोर में आ गया सर. मोर में आ गए. इसमें डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन होगा. यहाँ पे चैट. तो इसमें डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन कर दिएगा सर. सर ये तो आ नहीं रहा है मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं. ओके. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. पहले so सबसे पहले आपको खोलना है वर्डप्रेस. क्या मैं कैमरा ऑफ कर दूं? स्क्रीन आप लोग को बड़ी दिखेगी. विल दैट बी ओके विद एवरीबॉडी? हाँ, वैसे भी फुल स्क्रीन आ रहा है, दिख रहा है फुल स्क्रीन. ओके ठीक है. तो वर्डप्रेस टाइप करेंगे सबसे पहले. मैं अज्यूम करता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रैक्टिकली कर रहे होंगे साथ में, तो मैं आपको टाइम देता हुआ चलूंगा. इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा या नहीं कर पा रहे हैं तो आई गेस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और एल्स हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर के टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे. शिल जी, आई होप आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने केस में. सर, प्रोग्राम फेसबुक पे भी लाइव है. फेसबुक पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग मिलेगी. दैट इज नॉट अ इश्यू. वर्डप्रेस टाइप करेंगे तो आपको ये जो यूआरएल दिख रहा है wordpress.com, wordpress.com टाइप करके ज़्यादा बेटर रहेगा. wordpress.com पे आपको आना है. डिस्टर्बेंस आ रहा है. दीपांशु जी, एक मिनट रुकिएगा, वो आवाज आ रही है कुछ बीच में. यस सर. हाँ, अब शुरू करिए प्लीज. ऑलराइट. सो गाइस ये जो wordpress.com है यहाँ पे आपको आ जाना है. और इस पे क्लिक करना है wordpress.com पे. राइट.
नाउ wordpress.com पे क्लिक करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपको wordpress.com पर ही क्लिक करना है, राइट? जैसे ही आप wordpress.com पे क्लिक करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपको आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है स्टार्ट योर वेबसाइट। ऑलराइट, स्टार्ट योर वेबसाइट आपको वहां से दिखेगा। जैसे ही आप स्टार्ट योर वेबसाइट को देखेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट योर वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। राइट नाउ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको ये ईमेल एड्रेस डालने के लिए कहेगा। तो आप अपना ईमेल एड्रेस जो भी यूज करते हैं वो आप डाल सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि पर्सनल डालें, ताकि कल को पासवर्ड रीसेट वगैरह करना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप के पास गूगल का है तो गूगल लॉग्ड इन है तो साइन इन विद गूगल भी कर सकते हो, और एप्पल लॉग्ड इन है तो साइन इन विद एप्पल भी कर सकते हो। राइट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। नाउ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक ईमेल यूज करने वाला हूँ। सो I'll use diptanshu.ojha, which is my full name, diptanshuoja@gmail.com का यूज करने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे ये यूजर नेम चूज करने के लिए बोलेगा। तो जब आप वेबसाइट को लॉग इन, बिकॉज क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये आप बना रहे हैं, तो जिस तरीके से आप फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, उसी तरीके से आपको वेबसाइट पे भी लॉग इन करना पड़ेगा। राइट, हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो एक तरीके से आप अगर कंपेयर करना चाहोगे, तो हम एक जिस तरीके से फेसबुक चलाते हैं उसी तरीके से हम लोग वेबसाइट भी बना रहे हैं। आप फेसबुक में लॉग इन करते हो तो बैकएंड में ईमेल एड्रेस डालते हो, तो वो यूजर नेम है, यूजर नेम डाल सकते हैं। तो मैं अभी क्लास के पर्पस के लिए डाल देता हूं जो मुझे डालना है। दीप्तांशु 007 डाल दिया मैंने, और पासवर्ड चूज करना है। तो पासवर्ड में कोशिश करना आप सब लोग मेरा नाम डालें ताकि आपको मेरा नाम याद हो जाए, बट इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू एंटर एज पासवर्ड। जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। राइट, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके, ये कह रहा है बहुत कॉमन पासवर्ड है, लगता है मैंने जो 7 टाइम्स 5 डाला था सही नहीं है, चेंज करना होगा। आई गेस अब क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। ऑलराइट, नाउ जैसे ही जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आपको आके इंटरफेस दिखेगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे जो भी डोमेन नेम डालेंगे, वो जब हम लोग वर्डप्रेस या कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे वो पोर्शन लिखा हुआ आता है। राइट, इनिशियली जैसे कि मान लीजिए मेरी वेबसाइट जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग आज डिजिटल मार्केटिंग की क्लास कर रहे हैं, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लास से रिलेटेड ही बना लेते हैं वेबसाइट। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करेंगे। मान लीजिए आपकी वेबसाइट जो है एक शूज से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो आप शूज से रिलेटेड चीजों को चूज करेंगे। जैसे अभी जो है टीपीएफ सक्षम ने करा रखा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TPFSAKSHAM। तो मेरा यूआरएल बन जाएगा tpfsaksham.wordpress.com। राइट, tpfsaksham.wordpress.com। ये देखिए दिखा रहा है कि ये अवेलेबल है। तो मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो जो कोई हाउस वाइफ है या कोई हाउस मेकर है, वो किचन किचन में रेसिपी शेयर करना चाहते हैं। सो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ KANGNA कंगनास किचन। राइट, तो इससे रिलेटेड डोमेन दिखा देगा जो फ्रीली अवेलेबल है मेरे पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं kangnaskitchen.wordpress.com, ये फ्रीली अवेलेबल है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। या मान लीजिए आपका कोई आप कोई हैंडीक्राफ्ट का शेयर करते हैं, राइट, तो आप अपने नाम से किसी भी चीज से रिलेटेड आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको उससे रिलेटेड जो डोमेन अवेलेबल है वो दिखा देगा। ना हम किससे रिलेटेड बना सकते हैं, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है अपने फील्ड में, और आपने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है अपने प्रोफेशनल फील्ड में, तो क्यों ना आप अपना खुद का एक प्रोफाइल बना लें, लाइक अ सीवी, लाइक अ पोर्टफोलियो। राइट, तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। सो इन माय केस आई कैन गो फॉर दीप्तांशु ओझा
राइट। सो मैं अपने नाम से भी बना सकता हूँ, तो अपना खुद का भी प्रोफाइल बना सकता हूँ। वैसे मैंने बहुत बार पढ़ाया है तो पहले से बना रखा है, तो मेरा नाम नहीं आ रहा डायरेक्टली, बट आई होप आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट क्या है, कि आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड नेचर ऑफ बिजनेस डाल सकते हो, नेम ऑफ द ब्रांड डाल सकते हो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप अपने नाम के हिसाब से बना सकते हो। सो अभी के लिए मैं TPFSAKSHAM TPF सक्षम के नाम से बना रहा हूँ, जो जिन्होंने ये हम लोग को मौका दिया है कनेक्ट होने का, राइट। तो मैंने ये डाला तो इसने ये बोला कि tpfsaksham.wordpress.com फ्रीली अवेलेबल है। यानी ये डोमेन, मैं इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन एक तरीके से मान लो आपके घर का एड्रेस है, तो ये एड्रेस जो है मेरे लिए फ्रीली अवेलेबल है। ये मुझे कह रहा है कि डोमेन वगैरह ले लो। अगर आप लोग फुल फ्लेज करना चाहते हो लेने वगैरह का, तो वो मैं क्वेश्चन आंसर में आंसर दे दूंगा आपका, अगर इससे रिलेटेड आपका सवाल है कि क्या डिफरेंस होगा एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेंगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा तो वो समझना आसान हो जाएगा। मोर ओवर अगर लगेगा तो हम एक दिन हाफ एन आवर एक्स्ट्रा क्लास रखकर और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको कि क्या डिफरेंस है अगर खुद का खरीदना चाहते हैं और ये फ्री वाले में, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो फ्री वाला है इसके साथ सेलेक्ट का ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको प्लान्स दिखा देगा कि कौन सा प्लान चूज करना है। तो गाइस आपको इसमें से किसी भी प्लान पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपने अभी पूरा प्रोफेशनली इसको स्टार्ट नहीं करा है। पहले आप इसको समझ लें, इसको करना सीख लें। नेक्स्ट टाइम जब आप खुद करेंगे तब आप प्लान चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए और जो आप घर में करेंगे उसके लिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट विथ फ्री साइट, इस पे आपको क्लिक करना है। ये मैजेंटा या पिंक कलर कह सकते हैं, इससे लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूं। जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टार्ट विथ फ्री, तो ये स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, ओके, शायद ये बोल रहा है साइट ऑलरेडी एग्जिस्ट, किसी ने पहले से बना लिया है। तो मैं TPF सक्षम 1 डाल देता हूँ, राइट। सो सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हुर्रा योर साइट विल बी रेडी शॉर्टली। आई गेस श्रील जी ने डाला होगा TPF सक्षम, बट आई डोंट नो। ठीक है, ऑलराइट। सर ये चौका किसी और ने मारा है। सो ठीक है, आई गेस मेरे ख्याल से समझाते समझाते मुझे पहले कर लेना चाहिए था। राइट। आप कोई कह रहे हैं कि मैं ऑडिबल नहीं हूं प्रॉपरली। काजल जी कह रहे हैं कि मैं ऑडिबल नहीं हूं। नहीं, साफ सुनाई तो साफ दे रहा है। ऑलराइट, सो काजल जी सब लोग कह रहे हैं सुनाई दे रहा है, ऑलराइट। काजल जी अपना ऑडियो बढ़ा ले एक बार, या तो साउंड थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। अच्छा, श्रील जी मैं एक हाँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो मैं एक जस्ट एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों से ये हेल्प चाहूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जो इसको साथ में प्रैक्टिकली ट्राई कर रहे हैं? अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दे, यस, वाई का यस। द पीपल हु आर डूइंग इट राइट नाउ, ओके, 1 2 3 4 5 पीपल, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइप करते रहे, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा। 17 18 19 20 21 22 23 24, ऑलराइट, दो। किसी ने नो भी टाइप किया। अगर आप नहीं कर रहे तो आप मत टाइप करें, ठीक है, दैट्स ओके। ऑलराइट, सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं जानना ही चाह रहा था कि मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं ताकि सबका पेस चलता रहे, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी साइट रेडी है, ऑलराइट, आपकी साइट रेडी है। श्योर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं कहीं पे तो आप नोट भी कर सकते हैं, अगर लैपटॉप या नोटबुक वगैरह है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग तो देख ही सकते हैं, क्योंकि मैं स्टेप्स बता रहा हूं। तो अब हम लोग अगर स्टार्ट करना चाहें तो आप हेडिंग लिख सकते हैं वेबसाइट डिजाइन ऑन वर्डप्रेस। तो हम डिजाइनिंग का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे डिजाइन होती है साइट हमारी। हमारा डोमेन क्लियर है, तो अगर मैं बस URL कॉपी कर रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ कॉपी करके न्यू टैब में खोल के दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है साइट।
TPF सक्षम है मेरा डोमेन, तो जस्ट मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मुझे यहाँ पे टी टाइप करना पड़ेगा, गलत कॉपी हो गया था, एक सेकेंड लगेगा। TPF सक्षम 1.wordpress.com, तो ये मेरा इंटरफेस है गाइस, देख सकते हैं आप, ये मेरा पेज यहाँ पे लाइव हो गया। अभी इसमें कुछ कंटेंट है, वो डिफॉल्ट कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है, राइट। रौनक आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं अभी टाइम दूंगा। फ्री ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लान होगा, प्लान के ऊपर फ्री ऑप्शन होगा। अब मैं आगे आ गया हूं तो वापस नहीं जा सकता, बट जहां पे प्लान होगा वहां पे ऊपर देखो स्टार्ट विद अ फ्री साइट इंस्टेड लिखा होगा, राइट। नाउ सो गाइस, ये एक बेसिक इंटरफेस है। अच्छा, ये मुझे बार बार याद दिला रहा है कि वेरिफिकेशन मेल को क्लिक कर दो, तो मैं वेरिफिकेशन मेल को बैकग्राउंड में क्लिक कर देता हूं। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम प्रैक्टिकल का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डिजाइनिंग का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रहा है कि साइट का नाम डालो, तो स्टार्ट पे क्लिक करना है गाइस। अगर आप ये स्टेप मिस कर गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी सीखेंगे इसको, बट अगर आप अभी हो तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सबसे पहले आपको साइट का नाम डालना है, जैसे कि अभी देख रहे हो ये मेरी वेबसाइट न्यू टैब में खोली हुई है, यहाँ पे दिख रहा है आपको साइट टाइटल लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, मैं अपना माउस यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो निशा जी, ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वीडियो लाइव होगा आपके और सभी के लिए। तो गाइस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे साइट टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम लिखा आएगा। अगर आप लोग नॉर्मल किसी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे अगर मान लो मैं जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली में, हाँ, तो अगर हम किसी साइट पे जाएंगे, लेट्स सपोज मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप नोटिस करते हो कि फ्लिपकार्ट के साइट पे लेफ्ट हैंड साइड पे उसका नाम लिखा होता है या लोगो होता है, राइट। अच्छा, आपको ये बात समझनी होगी, ज्यादातर बिजनेसेस में आपने देखा है कि लोगो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो गाइस, ये जो वेबसाइट का डिजाइन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मिली जुली होती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं यूआई और यूएक्स, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। तो गाइस, क्या होता है, लोगो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो डिजाइन ऐसे हुआ है कि हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जिस पे नजर जाती है, वो लेफ्ट हैंड टॉप का सेक्शन होता है, इसलिए ज्यादातर लोगो जो है वो लेफ्ट हैंड टॉप पे होते हैं, ऑलराइट। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बट एनीवेज, तो यहाँ पे हम साइट का टाइटल जो चाहे हम वो साइट का टाइटल डाल सकते हैं। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? बिकॉज कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं, आवाज क्लियर आ रही है सर। एक बार मैं बीच में बोलना चाहूंगा, होता क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, ये जो आवाज आप तक आ रही है वो दोनों तरफ के कनेक्शन पे डिपेंड कर रही है। हाँ, अगर कुछ लोगों को आवाज ठीक आ रही है, कुछ लोगों को ठीक नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि शायद आपके नेटवर्क में भी कोई दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, डन। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपने नेटवर्क को भी चेक करें, राइट। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा से फटाक से कर ले, उससे भी असर होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। सो हमने यहाँ पे साइट का नाम डाला है, ये नाम आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। आप अगर दिन में 28 घंटे और साल के 400 दिन जब भी चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे TPF सक्षम डाल देता हूँ, राइट। गाइस, एक थोड़ी मेरी परेशानी है कि बोलते बोलते करते करते थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज माइंड नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट ये है साइट का टैगलाइन, राइट। टैगलाइन क्या होता है? अगर आपके बिजनेस का एक टैगलाइन, जैसे अगर आपने साउथ की मूवीज देखी होगी तो उनके टैगलाइन बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। इंदिरा द टाइगर, राइट, मास, वन मैन आर्मी, तो बड़े इंटरेस्टिंग टैगलाइंस होते हैं। जैसे ट्विटर है, ट्विटर का टैगलाइन है पेटीएम का है पेटीएम करो, ट्विटर का टैगलाइन है व्हाट्स हैपनिंग, फेसबुक का है कनेक्टिंग एवरीवन। तो आपके अगर बिजनेस का टैगलाइन है तो आप डाल सकते हो,
अगर टैगलाइन नहीं है तो आप मत डालना, राइट। ये जो साइड टाइटल के नीचे यहाँ पे टैगलाइन दिखेगा आपको, मैं एक बार यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। राइट, तो ये हमने ऐसे डाल दिया है, राइट। और यहाँ पे एक सेव सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, आपको सब कुछ करके सेटिंग्स को हर बार सेव करना होगा। जब तक आप सेव नहीं करोगे अपडेट नहीं होगा, राइट। तो एक बार यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या अपडेट हुआ है कि नहीं। लेट्स सी कैसा दिखता है। तो आप देख पा रहे हो गया, इसके नीचे इस तरीके से टैगलाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टैगलाइन डालना है कि नहीं डालना है, राइट। एक चीज और, आपने ब्रांड्स के ऊपर नोटिस किया होगा कि वहां पे लोगो होता है, राइट, उनके पास लोगो होता है। तो आप भी लोगो डाल सकते हैं। मैं 2 मिनट लगेगा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ लोगो बनाने का। आप किसी भी टाइप के ब्रांड का काम चलाओ लोगो, बहुत ही प्रोफेशनल ना हो बट काम चलाओ बना सकते हैं। इसको बनाने में आपको जो है 2 मिनट लगेगा। देयर इज अ वेबसाइट, इसका नाम है हैचफुल, HATCHFUL.shopify, shopify.com, राइट। मैं ये चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूं ताकि आप सब लोग देख पाओगे। अगर आप साथ में करना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप बाद में करना। ऑलराइट, दिस इज द वेबसाइट, इसका नाम है hatchful.shopify.com। मैंने चैट में शेयर कर दिया है, मोर ओवर वीडियो में भी दिख जाएगा। मैं 2 मिनट दिखा देता हूँ, बहुत फास्ट काम होता है गाइस। तो इसमें आपको जाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और आपको चूज करना है कि आपकी वेबसाइट किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट जो है, फिलहाल मैं टेक चूज कर लेता हूँ, टेक से बिलोंग करती है। जैसे ही आप टेक पे क्लिक करेंगे, ये आपको अगले ऑप्शन पे लेके चला जाएगा। आई गेस कुछ इशू है यहाँ पे, एक सेकंड, मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा है, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। शायद नेक्स्ट पे क्लिक करना ना, नीचे नेक्स्ट दिया हुआ है, सेलेक्ट करके। इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, सॉरी। एक्चुअली यहाँ पे ये स्क्रीन आ गया है, आई डोंट नो कैसे हटेगा ये। मैं साइज छोटा करके दिखा देता हूँ, दैट इज द बेस्ट आई कैन डू। नहीं, आपको शेयर स्क्रीन में यू विल हैव टू शेयर अगेन, आई बिलीव। हाँ, आप स्टॉप शेयरिंग करके वापस शेयर कर लो। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग करके वापस शेयर करूँ? हाँ हाँ, चलो मैं मोमेंट, स्टॉप शेयरिंग करके व्हाट डू आई डू? पॉज करके प्ले कर दो दोबारा। स्टॉप शेयरिंग करके भी कर सकते हैं, पॉज करके प्ले भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर लेता हूँ। ऑलराइट, हाँ आ गया है, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, सॉरी मैं भूल गया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। मैं कर रहा हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आपके पास स्क्रीन आ जाएगा, तो वो बताएगा कि आपको किस टाइप का लोगो चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, क्लासिक, तो एलिगेंट, कंजर्वेटिव। तो ये बेसिकली डिजाइन का तरीका है। तो मैं यहाँ पे मॉडर्न चूज कर देता हूँ। मॉडर्न चूज करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा गाइस। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं मैं, और मैं स्क्रीन भी ऑन कर देता हूं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम पूछेगा। तो अभी तक हमने डाला था TPF सक्षम, डालेंगे। और जैसा कि स्लोगन यानी है टैगलाइन, और टैगलाइन भी डाल सकते हैं। तो हमने टैगलाइन यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूं मैं, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। 2 मिनट का टाइम लगेगा। कंट्रोल V कर दिया मैंने। एंड फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो भी सुटेबल ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट ही आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पे बता देगा। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात इस टूल की है कि अगर आप बोलते हो कि मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए, सोशल मीडिया के लिए चाहिए, तो ये अपने आप उस साइज का इमेज बना के आपको दे देगा।
मतलब लोगों का साइज अलग होता है, फेसबुक का जो कवर इमेज है उसका साइज अलग होता है, और अगर आपको टी शर्ट प्रिंटिंग करनी है उसका साइज अलग होता है। तो ये अलग अलग साइज में दे देगा, और ये सारा का सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगना है इस चीज को करने का, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन शो करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको जो चूज करना है, आप नीचे जाते जाएंगे तो अलग अलग डिजाइन अपने आप बना के दे देगा, राइट। सो इट्स अप टू यू, कौन सा डिजाइन आपको चूज करना है। बहुत सारे डिजाइन होंगे, करीब 70 to 100 डिजाइन आपको देगा, तो आपको जो भी सही लगेगा आप उसको चूज कर सकते हैं। आई गेस अभी हमारे हमारे केस के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो हम ये लोगो चूज कर लेते हैं। आई गेस दिस इज बेटर। तो इस पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इसकी कलर कोडिंग चेंज कर सकते हैं, दे हैव डिफरेंट कलर्स। और मजेदार बात ये है, आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है, सारे ऑप्शन वो आपको साथ के साथ देता है। आप आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं, राइट। अलग अलग केसेस में अलग अलग आइकन्स भी है, कि मान लीजिए आपको आइकन सूटेबल नहीं लग रहा है, आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ लेआउट डू यू वांट, राइट। तो फॉन्ट भी आप साथ में चेंज कर सकते हैं। सो वंस एवरीथिंग इज रेडी, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे ईमेल वगैरह मांगेगा, मैं जल्दी से डाल देता हूँ। क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई डोंट थिंक नॉर्मली ये इतना टाइम लेगा, राइट। साइन अप कर सकते हैं, और लकीली मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। साइन अप कर लेते हैं फॉर द टाइम भी। साइन अप कर लेंगे आप। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा कि आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं तो गाइस ये आपको एक मेल भेजेगा आपकी ईमेल एड्रेस पे, और उसमें सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आपके अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ से घर बैठ के आराम से लोगो बना सकते हैं, राइट। और अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आके चेंज पे क्लिक करके यहाँ से आप लोगो भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, इफ यू वांट, राइट। मैं ये स्टेप बाद में समझाऊंगा, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल हो सके क्लास में, राइट। ये आपका एड्रेस है, वेबसाइट पे लैंग्वेज टाइम जोन चूज कर सकते हैं, डन। जब ये सारा कुछ हो जाए तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन है लॉन्च साइट। लॉन्च साइट, जैसे ही आप लॉन्च साइट पे क्लिक करेंगे गाइस, ये कहेगा कि फिर से परचेज करने के लिए कह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप परचेज करें परचेज करें, तो आप स्किप परचेज पे क्लिक करिएगा, क्योंकि आपको परचेज नहीं करना है। कंटिन्यू विथ फ्री साइट, एंड देन फाइनली जो है आपकी साइट लॉन्च हो जाएगी। ऑलराइट, मैं एक बार चार्जर लगा लेता हूँ, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। सेकंड आएगा। सो गाइस, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने साइट के बैकएंड में आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आपका साइट जो है वो लॉन्च हो चुका है, राइट। सो आई गेस यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो, राइट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक स्मॉल सा आपसे वोट चाहूंगा। कितने लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, प्लीज मुझे यस टाइप वाई टाइप कर सकते हैं, दैट इज सिंपल। राइट,
अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं कर पाए, आपके पास वीडियो होगा तो आप वीडियो का यूज करके कर सकते हैं। जब हो जाएगा तो आप मुझे बता देंगे, राइट। और मतलब ऑब्वियसली कल करेंगे अब हम लोग, जिनके पास वीडियो का ऑप्शन है। तो नाउ बाकी आप रौनक जी आप आराम से घर पे करिएगा, लोगो आ जाएगा। कोई इशू होगा तो मैं आपको कल आंसर दूंगा, या कल की जो हमारी क्लास होगी उससे पहले या फिर बाद में मैं आपको 2 मिनट लेके और समझा दूंगा। सो टेंशन ना ले, आप इस चीज को लेके परेशान ना हो, राइट। जो मैंने आपको साइट बताई है वो साइट याद रखना है, उस साइट पे जाकर करेंगे, आराम से हो जाएगा। नाउ सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, राइट, तो आप ये नोटिस करते हो कि उस वेबसाइट पे जाने के बाद, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लॉन्च साइट का ऑप्शन जो है वो आपके साइट में बैकएंड में यहाँ पे आएगा जब आप लॉन्च कर लोगे। तो क्योंकि मैं उस स्टेप से आगे आ चुका हूं तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। नहीं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब वहां पे एडिटिंग कर रहे थे तो वहां पे आएगा। ऑलराइट, सो आई मूव एट नाउ। अब हम लोग वेबसाइट के डिजाइन के सेकेंड लेवल पे आते हैं। हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ये बहुत सारे सेक्शंस आपको दिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, ऊपर देखिएगा, टीवी अप्लायंसेस हो गए, मेन विमेन किड्स, इसको बोलते हैं नेविगेशन पैनल। क्या बोलते हैं? नेविगेशन पैनल। हाँ, तो कंफर्म में ईमेल खोलिए एक बार सुमित जी, और ईमेल को वेरीफाई कर दीजिए। वर्डप्रेस ने मेल भेजा होता है ना, ईमेल वेरीफाई करते हैं, वो जरूरी है। ऑलराइट, तो वो कर दीजिएगा। नाउ इसको हम लोग नेविगेशन पैनल बोलते हैं गाइस। नेविगेशन पैनल, कभी कभी इसको मेन्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू। जैसे आप कहीं जाते हैं तो मेन्यू से सारा कुछ मैनेज होता है, इसी तरीके से वेबसाइट पे कोई आ रहा है तो उसको वेबसाइट में कहीं भी जाना है तो इस सेक्शन से जा सकता है, इसलिए इसको मेन्यू भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो मेन्यू में जो है हम लोग पेजेस बना के डालते हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस बना के डालते हैं, राइट। तो हमारा अगला टास्क होगा मेन्यू बनाना सीखना। लेकिन मेन्यू बनाने के लिए पहले हमारे पास पेज होना चाहिए, क्योंकि मेन्यू के अंदर पेज जाता है। तो पहले हम पेज बनाना सीखेंगे। वेबसाइट के बैकएंड में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे साइट, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा साइट के नीचे पेज। क्या दिखेगा? पेज। आपको पेज पे क्लिक करना है। नाउ मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग साथ में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको टाइम देके, रुक के और टाइम देख के बता रहा हूं। जैसे ही आप पेज पे आएंगे आप देखेंगे कुछ पेज ऑलरेडी आपके बने हुए। ऑलराइट, जब भी मैं ये पढ़ाता हूं तो मैंने हमेशा ये देखा है कि लोग जो है, मतलब ह्यूमन नेचर है हमारा, हम डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। तो पहले बता दो सर, पेज डिलीट कैसे होगा? तो ये रहा आपका पेज। पेज के साथ में आपको इस तरफ राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, यहां से आप जाकर पेज को एडिट कर सकते हो, राइट। क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आएगा। ट्रैश, एक पेज है जो सबसे पहले दिख रहा है वो डिलीट नहीं होगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो बाकी सारे पेज डिलीट कर दो। पहले डिलीट करेंगे सारे लोग, होम को छोड़ के बाकी सब डिलीट कर दो। हम डिलीट क्यों कर रहे हैं? हम 0 लेवल से बनाना सीखेंगे, राइट। तो हमने डिलीट कर दिया पेज को। आदित्य जैन जी वो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, राइट। मैं आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास ईमेल दे दूंगा अपना, हम ईमेल पे कॉन्वर्सेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। दिस इज विदाउट कोडिंग। तो ये एक नया स्किल है जो आप सीख सकते हो। आपको जो पुराना स्किल है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं ईमेल शेयर कर सकता हूँ, आप उस पर रिप्लाई कर देना, उस पर हम कॉन्वर्सेट कर सकते हैं, राइट। नाउ आगे बढ़ रहे हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे, आपको दिखेगा ऐड अ न्यू पेज। अब हम पेज बनाना सीख रहे हैं, क्लिक करना ऐड या न्यू पेज पे।
जैसे ही आप ऐड अ न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, सामने एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। अब आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से पेजेस बनाने हैं, राइट? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस में अलग अलग पेज चाहिए। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी की साइट है, तो मेरे को प्रोजेक्ट्स चाहिए। लेकिन अगर मेरा बिजनेस जो है वो प्रोजेक्ट का, प्रॉपर्टी का नहीं है, मान लो मेरा बिजनेस जो है ऑनलाइन स्टोर है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, राइट? तो गाइज यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये मिलेगी आपको कि अलग अलग लेआउट आपको मिलते रहेंगे। आप किसी भी लेआउट पे सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा लगता हो। ऑलराइट, आप जो भी आपको लेआउट अच्छा लगता हो आप उसको चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लेआउट है, देख लीजिए, राइट? सो हम ये वाला चूज कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है दिमाग में, जो बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं, सर इसमें डिटेल पहले से डले हुए हैं, क्या ये सब हटा के हम खुद का डाल सकते हैं डिटेल? यस, एब्सोल्युटली, आप लोग खुद का डिटेल डाल सकते हैं। ये सब हम लोग हटा के खुद का डालेंगे। हम बस लेआउट चूज कर रहे हैं, राइट? हम लेआउट निकाल रहे हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये लेआउट चूज कर रहा हूँ। जैसे ही आप डिसाइड कर लेंगे, ये देखिए राइट हैंड टॉप पे मैं माउस यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, यूज अबाउट लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पे क्लिक करना है, तो सिस्टम ये लेआउट चूज कर लेगा। नाउ ये लेआउट डालने के बाद हमें सिस्टम बोल रहा है कि क्या आप इसको डिजाइन भी करना चाहोगे? नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, ये सब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे देखिए ये लेआउट आ गया ऑलरेडी। नाउ हमें इस लेआउट के जिस भी सेक्शन को एडिट करना है, हम अपने माउस को वहां पे ले आएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये सेक्शन एडिट करना है, तो माउस को यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? मीडिया सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है मीडिया लेफ्ट में दिखाना है या राइट में? ये राइट में, तो ये राइट हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। जिस तरीके से हम अपना फेसबुक का प्रोफाइल मैनेज करते हैं, इतना आसान है, राइट? ये कह रहा है कि इस इमेज को रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करके वी कैन रिप्लेस। अगर मान लो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर से डालना है, भाई आपने पहले से इमेज बना रखा है, आपको वो अपलोड करना है, तो आप अपलोड पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अपलोड पे क्लिक करते हैं एक बार, एंड देन वो आप अपनी खुद की बनी हुई जो इमेज है उसको डाल सकते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी इमेज है मेरे पास। राइट, आई गेस मैं इसको चूज कर लेता हूँ फॉर द टाइमिंग। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। कह रहा है अपलोड करना है, हाँ जी, अपलोड पे क्लिक किया। सॉरी, तो यहाँ पे ये देखिए मेरा इमेज आ गया। ऑलराइट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डालना चाहेंगे। अच्छा, जो इमेज आपने एक बार अपलोड कर दी है वो आपके मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा, तो कल को अगर आपको चेंज करना है तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस कंटेंट को चेंज करना है तो इस कंटेंट पे आना है। यहाँ पे जैसे ही माउस लेकर आएंगे, डबल क्रोट्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना होगा अपलोड रिफ्लेक्ट होने के में, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा रिफ्लेक्ट। हिमांशु हो जाएगा तो बताना, राइट? यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पे आके आप एड्रेस लिख सकते हैं। राइट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या शायद लिखना चाहेंगे। एवरीथिंग यू कैन राइट एज पर यू।
राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको गूगल मैप से भी लिंक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गूगल मैप पे आपका वेबसाइट है तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्लिक कर देंगे तो गूगल मैप से लिंक हो जाएगा। जब लोग क्लिक करेंगे तो गूगल मैप खुल जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे अपना नंबर वगैरह, तो आप आई होप ये समझ आ गया होगा, एडिट करना बहुत मुश्किल नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे तो जो भी आपको कंटेंट एडिट करना है आप वहां पे माउस रखेंगे और एडिट करके डालते रहेंगे। नाउ मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग हेल्प करने वाला हूँ। 3-4 मिनट लगेंगे। मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा शेयर चीजें करूं आपके साथ। तो अभी क्या होता है गाइस, एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कंटेंट जो है ना वो होता नहीं है। कंटेंट डालने के लिए कि हम क्या डालें हमें पता नहीं होता, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं, जैसे मेरे साथ क्या है, मेरे को लिखने में कंटेंट बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत कह सकते हैं, आ, अगर हिंदी में बोलना चाहूँ तो बहुत आलस आता है मुझे, राइट। बहुत लेजी पना लगता है। भाई मैं बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता बड़ा बड़ा कंटेंट। तो उसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि मान लीजिए आपको कंटेंट पता हो कि मुझे क्या लिखना है वेबसाइट में क्या डालना है। आई नो दैट आई कैन नॉट टाइप। मैं टाइप करके MS वर्ड का इतना बड़ा शीट नहीं बना सकता हूँ। लाइक TPF ने आपको ऑलरेडी वर्ड MS वर्ड सिखा दिया है, तो आप यूज कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा कंटेंट है, मान लो आपके 2000-3000 वर्ड का कंटेंट है और आपको लिखने में बहुत परेशानी होगी कि जी हम लिख नहीं सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्री टूल। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके डॉक्स टाइप करना है, सिर्फ डॉक्स, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप में से हर एक पर्सन के पास ये अवेलेबल होगा। डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो पहला URL आएगा गूगल डॉक्स, इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही गूगल डॉक पे क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा गो टू गूगल डॉक्स, ये देखो लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। ना मेक श्योर करो कि आप जीमेल से लॉग्ड इन हो, नहीं तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप लॉगिन कर देना। फिर यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्योंकि ऑटोमेटेड सेव हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गूगल मैप ऑटोमेटिक ले लेगा एड्रेस, मैं सिखा भी दूंगा, डोंट वरी। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर आपको यहाँ पे मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। थर्ड लास्ट ऑप्शन है टूल्स, टूल्स में क्लिक करना है। टूल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन आ जाएगा क्लिक टू स्पीक, आप इस पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे। नाउ whatever you will say, it will start typing and writing. The grammatical sense and grammatical writing is absolutely so much correct than any other software that you can come across. This is free of cost to use, and the one of the best part कि ये हिंदी और इंग्लिश क्या कर रहे हो इस तरीके का भाषा भी समझता है। समझ आया आपको? तो आप इसका इस्तेमाल करके अपना कंटेंट डिजाइन कर सकते हो, फिर आप उसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो, राइट। ये जो कंटेंट डिजाइन आप कर रहे हैं, दिस इज 100% ओरिजिनल, आप किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, राइट। क्लियर है? अच्छा, ये उन लोगों के लिए है, मेरी बात सुनिएगा, जिन लोगों को अपना कंटेंट, यानी मुझे क्या लिखना है, मुझे इसका ज्ञान हो। भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर मुझे नहीं पता मेरी वेबसाइट पे मेरे को क्या लिखना है, मुझे ये पता है वेबसाइट क्या बनानी है, सर ये सारा काम मैं करूंगा, मैं बिजनेस भी करूं और ये भी करूं, मतलब मैं क्या इंसान नहीं हूं क्या, राइट। सो इसका भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? बड़ा मजेदार सॉल्यूशन है। देखिए, मैं रेकमेंड करूंगा बट आपको थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो मान लो आपको पता नहीं आपको क्या कंटेंट डालना चाहिए, राइट, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि आपका बिजनेस का आइडिया क्या है। भाई ये तो हमें पता ही होगा, राइट। तो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वर्ड सर्च करना है google.com पे जाके। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए मेरा केटरिंग का बिजनेस है, केटरिंग बिजनेस दिल्ली टाइप किया, ये डाल दिया मैंने। क्यों? भाई मेरा केटरिंग का बिजनेस है,
मुझे केटरिंग के बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कंटेंट क्या जाना चाहिए, बट मुझे ये पता है कि मेरा बिजनेस कैसा है, मैंने डाल दिया। या फिर जो भी है, कोई भी वर्ड डाल दें, दिल्ली छोड़ के मैं सिर्फ बिजनेस डाल देता हूँ, अच्छे वाले लिंक आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको एक वेबसाइट ढूंढनी है जो केटरिंग का काम करती हो। और एक काम कर लेते हैं, बाई केक दिल ऑनलाइन दिल्ली डाल देते हैं, राइट? ये थोड़ा सही रहेगा। आई गेस कोई भी वेबसाइट खोल लेना। मैं अज्यूम करता हूं कि वहां पे बहुत सारा कंटेंट होगा। एक बार कोई भी पेज खोल लेते हैं, इट्स अप टू यू। या इस पे तो ये ई कॉमर्स है, मैं दूसरा कीवर्ड डाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ MS वर्ड कोचिंग, MS वर्ड, क्योंकि इस पे ज्यादा कंटेंट नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। राइट, तो मैंने डाल दिया MS वर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आई गेस ये एक मिल गया है। माई न्यू होराइजन्स करके एक साइट है, इसको इस पे से कंटेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है गाइस, कि देखो ये इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ है, यानी अगर मैं बनाऊंगा कुछ MS वर्ड की साइट, तो इतना सारा कंटेंट मेरे को भी लिखना पड़ेगा। अब मेरे को तो पता नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इससे कंटेंट कॉपी कर लेता हूं। देखो यहां तक मैंने कॉपी कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कंटेंट कॉपी करोगे तो गूगल आपको रैंकिंग देगा नहीं। अगर गूगल ने फिगर आउट कर लिया तो आपको रैंकिंग देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंटेंट को लेंगे और इसको अपना बनाएंगे। इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। पहला नाम है गूगल ट्रांसलेट, नाम है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल ट्रांसलेट। आई होप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। जो भी कंटेंट आपने कॉपी करा है आप उसको लेंगे और कन्वर्ट कर पेस्ट कर देंगे। आप ध्यान रखें, आपको इंग्लिश से किसी और भाषा में कन्वर्ट करना है। किसी और, तो एक चेक रिपब्लिक भाषा में चेक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर लेता हूं। इंग्लिश से किसी और भाषा में करना है, और जो आपने चेक रिपब्लिक में कंटेंट करा है उसको आप कॉपी कर लो। क्या कर लो? कॉपी। फिर से गूगल ट्रांसलेट खोलो। और उसको दोबारा से इंग्लिश में कर दो। ये दोबारा से इंग्लिश में आ गया। अब हमें कैसे पता कि कंटेंट बदल गया? तो गाइस, एक वेबसाइट है प्लेजरिज्म चेकर। क्या है? प्लेजरिज्म चेकर। प्लेजरिज्म चेकर का मतलब कॉपी कॉपी चेक करते हैं। तो हम इस पे जाते हैं। अच्छा, ये हमारा पुराना कंटेंट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं। अगर हम प्लेजरिज्म में चेकर में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो पुराना कंटेंट हमने यहाँ पे डाला है, हम चेक करते हैं कि क्या ये पकड़ पा रहा है। तो अगर मैं पुराना का पुराना कंटेंट वैसा का वैसा डाल दूं तो क्या ये पकड़ लेगा कि कितना % कॉपी है? राइट। आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं इस टूल में, चेक ग्रामर पे जाकर। साथ के साथ यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेक प्लेजरिज्म। राइट, तो अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है, टेक अ मिनट। ये आ गया चेक प्लेजरिज्म, राइट। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। तो अगर मान लो ये सारा का सारा कंटेंट मैं कॉपी करके डाल देता, तो क्या ये टूल चेक कर पाता? तो अगर ये टूल चेक कर पाएगा तो कंटेंट का ओनर भी मुझे पकड़ सकता है और गूगल भी पकड़ सकता है। तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी रैंकिंग कम हो जाएगी गूगल में, और कोई मेरे ऊपर क्लेम भी कर सकता है। राइट, तो देखते हैं क्या ये टूल पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। तो ये बता देता है, यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। आई डोंट नो क्यों थोड़ा इंटरनेट आज स्लो है।
ऑलराइट, तो ये चेकिंग कर रहा है 1%, 6%। तो जैसा कि आपने देखा कि इसने पकड़ लिया 94% प्लेजरिज्म, यानी अगर यही कंटेंट डायरेक्टली डालूं तो 94% कॉपी है, यानी ढूंढ लेगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये बता भी देगा कि कहां से मिला है। देखो न्यू टैब में खोल के बता भी देगा ये। राइट, सेम लाइक पैरेसी, करेक्ट, ये बता भी देगा। लेकिन मैंने क्या करा, पहले इस कंटेंट को इंग्लिश में चेक रिपब्लिक में चेंज किया, और चेक रिपब्लिक से दोबारा मैंने इसको इंग्लिश में किया, तो ये वाला कंटेंट आ गया। अब इसको कॉपी करते हैं जो दोबारा इंग्लिश में आया। राइट, आई गेस पूरा करना पड़ेगा, पूरा कॉपी नहीं हुआ था, ये छूट गया था, तो मैं पूरा कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ एंड तक। ऑलराइट, ये पूरा कंटेंट है। गूगल ट्रांसलेट में जाके पूरा कंटेंट डाल देता हूँ और दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया दोबारा, चेक रिपब्लिक से इंग्लिश में। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें एक बार नीचे जाके, लेट्स गो एंड कॉपी दैट। यहां तक, राइट। और ये जो प्लेजरिज्म चेकर टूल है इस पे दोबारा जाते हैं। लास्ट वाला तो रिजल्ट आपके सामने था, 94% है। ये नया रिजल्ट चेक करते हैं, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे मैं, कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल वी कर दिया। ये नया कंटेंट है जो मैंने चेक रिपब्लिक से इंग्लिश में किया था दोबारा। और प्लेजरिज्म चेकर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगर ये वाला कंटेंट यूज करूंगा तो कितना % कॉपी सिस्टम मान पाएगा। तो क्या मतलब क्या ये यूजफुल है कि नहीं, हम उसको चेक कर पाते हैं। सो अगेन थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो टाइम लग रहा है, मैं फिलहाल नीचे चला जाता हूँ। लेट्स चेक क्या रिजल्ट आता है। ऑलराइट, तो चेकिंग का रिजल्ट आ गया 1%, 6%, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, सो गाइस रिजल्ट आपके सामने है। 94% एक कॉपी कंटेंट को मैंने 82% यूनिक बना दिया। लेकिन प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि ये जो कंटेंट बन के आया है इसमें थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। राइट, राइट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो कंटेंट आप लोग ये बनाते हो, जो फाइनल कंटेंट कन्वर्ट होके आता है, इस कंटेंट में एक बार ग्रामेटिकली मिस्टेक चेक कर लेना। राइट, लेकिन आप समझो अगर मुझे 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना था तो लिखने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट करना है तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो बहुत सारा टाइम आपका यहाँ से बच जाएगा। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। राइट, सो गाइस इसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आप डिजाइन कर सकते हो। राइट, नाउ जब आपका पेज का कंटेंट रेडी हो, जब आप रेडी कर लो कि यार नहीं अब मेरा पेज का कंटेंट रेडी है, नाउ आई एम रेडी कि मेरा पेज सही से हो गया, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑप्शन पे पब्लिश पे जा सकते हो। अभी तक जितना मैंने आपको बताया, कोई आपको उसके अंदर डाउट लगा, कुछ डिस्कशन, कोई प्रॉब्लम, यस टाइप कर दें अगर आपको डाउट नहीं है तो। वाई इज ओके इफ यू वांट। 2-4 लोग, 10 लोग भी टाइप कर देंगे देन इट्स ओके। डन, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू टू इंटरैक्ट। आप केतन जी, वर्डप्रेस का एक वर्जन ऑफलाइन आप कर सकते हैं लेकिन वो कोडिंग के जरिए होगा। ऑलराइट, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा। बस 2 मिनट के एक बार ये कंप्लीट कर लूं मैं, फिर आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे काम देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे। सिद्धार्थ जैन जी, वॉइस टाइपिंग वाले के लिए आपको डॉक्स टाइप करना है और फॉलो करना है। आपके पास वीडियो होगा, डोंट वरी, आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं।
नहीं होगा तो आप कल पूछ लेंगे मुझसे। कूल, आगे बढ़ रहा हूं। ऑलराइट, नाउ सो जब आपका पेज रेडी हो, आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? पब्लिश पे। फिर ये पूछेगा आपसे दोबारा, आर यू श्योर? क्या आप श्योर हो कि आप दोबारा से पब्लिश करना चाहते हैं? यस, आपको यस में आंसर देना है और आपको इस पे पब्लिश पे दोबारा क्लिक कर देना है। तो गाइज ये पेज अब लाइव हो गया है। लाइव होने का मतलब क्या है? इसको कोई भी देख सकता है। यहाँ पे आपको पेज का यूआरएल मिल जाएगा। अगर मैं दिखाना चाहूं तो देखिए कैसा दिख रहा है। न्यू टैब में खोल रहा हूं। दिस इज हाउ इट लुक्स। आपका जो वेबसाइट का डोमेन है वो आएगा और स्लैश अबाउट जो नाम डाला है उस पे आपका पेज है। जैसे ही आप इस नाम पे क्लिक कर रहे हैं गाइस, देखिएगा ये फटाक से गूगल मैप खोल देता है, उस एड्रेस का गूगल मैप खोल देता है। राइट, यूजुअली नहीं होता है। देखो मैंने आपको करके दिखाया बिकॉज मैं मेक श्योर करना चाहता था कि जो प्लेजरिज्म का कंटेंट है मेरे पास, क्या वो सही में यूनिक है कि नहीं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको कर लो, ये हैबिट बना लो, इससे आपकी गलती नहीं होगी। राइट, एट द एंड ऑफ द डे 70 to 80% यूनिक आराम से हो जाएगा। सो डोंट वरी, मेक इट हैबिट, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप यूआरएल भी डाल सकते हैं, आपका मन करता है आप पूरा कंटेंट डाल सकते हो, कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो गाइज ये पेज हमारा हो गया। वापस आते हैं। तो आई होप आपको पेज डिजाइन करना समझ आ गया हो। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ तो हम एक काम करने वाले हैं, यहां से आप क्लोज करके बाहर आ सकते हैं। मैं अभी देख लेता हूं। सो गाइज यहाँ से बाहर आ गए, या फिर आप बार बार इस पे क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड आइकन जो वर्डप्रेस का आ रहा है, क्लिक करके बैकएंड में आ सकते हैं। ना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं थोड़े टाइम तक आपके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूंगा। ऑलराइट, सो गाइज आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे जो जो पेजेस चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, वट एवर यू वांट, जो भी पेजेस आपको आपकी वेबसाइट पे चाहिए, आप उसको यहाँ पे डिजाइन करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ऐड अ न्यू पेज, लेआउट चूज करेंगे, पेज को डिजाइन करेंगे, कंटेंट डालेंगे, इमेज डालेंगे, सेव कर देंगे। इमेज डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, सेव कर देंगे। इमेज डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, सेव कर देंगे। ऑलराइट, तो यहां तक किसी को अभी तक डाउट है? अगर नहीं है तो आप नोट एंड टाइप कर सकते हैं। राइट, नाउ अब हम लोग Q&A स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपके सारे क्वेश्चन सेव करता हूँ। अलग अलग जाकर अलग अलग पोर्टफोलियो का है, सर्विस का पेज है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, टीम मेंबर का पेज है, अलग अलग लेआउट है, आप जो भी चाहें वो लेआउट चूज कर सकते हैं। राइट, सो आपका होमवर्क है कि आप अलग अलग पेज डिजाइन करके आएंगे। क्लियर है? सो गाइज अब हमारा Q&A सेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। ऑलराइट, मेरे पास क्वेश्चन आया है मैंग का। मैंग कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी लोगो है, तो हाउ कैन वी यूज हैचफुल? तो अगर आपके पास लोगो है तो आपको हैचफुल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया के आइकन्स बनाने हैं, सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, तो देयर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैनवा, canva.com, आप इसका इस्तेमाल करें।
फ्री ऑफ कॉस्ट है यूज करना। और गाइस थोड़ा थोड़ा स्लो क्वेश्चन टाइप करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप किसी भी टाइप का पोस्ट बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। अब आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। मयंक, सुमिता जोगट जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वर्डप्रेस को वेबसाइट में कैसे यूज करना है, क्या पूछ रहे हैं? क्या आप दोबारा और किसी तरीके से पूछ सकते हैं? हाँ, ये ऑप्शन है, आपको इसके लिए डोमेन परचेज करना पड़ेगा। अगर आप अपना डोमेन परचेज कर लेंगे तो आपको वेबसाइट के अंदर लास्ट में wordpress.com लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कल मैं आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी तो सिखा दूंगा कैसे कर सकते हैं डोमेन परचेज। काजल जैन जी, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग कोर्सेज का है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का अलग अलग प्लान होता है। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम में डिजिटल का। जब तक ये हमारे देश में कोरोना का इशू नहीं था तब उससे उस टाइम तो बहुत ज्यादा था। अब तो ये आसमान छू रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज एट होम। जो भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो XYZ हो रही है वो यहीं से हो रही है। व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ अ वेबसाइट? राजेश, या दीप्तांशु जी, आपकी आवाज थोड़ी सी लो हो गई है, सो इफ यू कैन बी अ लिटिल बिट लाउड। नो इशू, नो इशू, मैं फास्ट कर देता हूँ। एक्चुअली लैपटॉप थोड़ा पीछे हो गया था, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ऑलराइट, लीगैलिटी ऑफ अ वेबसाइट, लीगैलिटी ऑफ द वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस रिगार्ड में पूछ रहे हैं राकेश जी। श्रेयस का क्वेश्चन है हाउ सेफ इज वर्डप्रेस एंड गाइड ऑन एडिशनल सेफ्टी मेजर। ये जो आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं ये काफी सेफ है। हाँ, कुछ इश्यूज आते हैं, ये सिर्फ वर्डप्रेस के इश्यूज नहीं है, किसी भी वेबसाइट में इशू आ सकता है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस बहुत ही सेफ है। मैं वर्डप्रेस की कम्युनिटी से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और काफी काम भी किया है, तो सिक्योरिटी है। हाउ टू चेंज अ फॉन्ट, किस चीज के फॉन्ट की बात कर रहे हैं राजुल जी, आप बता सकते हैं? लीगल इम्प्लीकेशंस जो है वो ये है कि जो वेबसाइट आपको कंटेंट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको उसमें कोई इशू नहीं है। जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाया इसमें कोई भी लीगल इशू इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कहीं भी किसी का कंटेंट चुरा नहीं रहा हूं। अगर मैं कॉपी करता हूं तो वो कंटेंट एक तरीके से यूनिक है, और अगर वो यूनिक है तो देन वो मेरा कंटेंट है। और जो मैंने आपको माइक से टाइप करने वाला सॉफ्टवेयर बताया वो तो गूगल खुद देता है, और गूगल से तो कोई प्रोवाइड चीजें करता है तो ऑलरेडी वो लीगल होता है, राइट? हाँ, हमें वेबसाइट रन करने के लिए होस्टिंग चाहिए होगी निशा जी। साइट का लुक कैसे चेंज होगा वो हम थोड़ा सा कल की क्लास में समझेंगे, जब हम इसको बिल्कुल एंड तक लेकर आएंगे तो कल आई गेस थोड़ा आंसर मिलेगा आपको परमार जी। नेक्स्ट ये है सर, गूगल क्रॉलर्स क्रॉल ऑन दी फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट एंड रैंक फ्री वेबसाइट्स टू इन द सेम वे। यस, द आंसर इज यस। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, देखो। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, राइट? जैसा कि आप देख पा रहे हैं तांशु ब्लॉग .wordpress.com रैंक हो रखा है,
तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। क्रिएटिंग अ वेबसाइट इज सेम लाइक ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली वेबसाइट डिजाइन ही होता है। ब्लॉगिंग में क्या होता है, जो वेबसाइट पे कंटेंट होता है वो एक पर्सनल ओपिनियन होता है। तो वेबसाइट डिजाइन करने का मतलब वेबसाइट डिजाइन करना है। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन करते हैं जिससे आप अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हैं, राइट, तो उस वेबसाइट को, उस टाइप की वेबसाइट को ब्लॉग बोलते हैं। और ऐसे का काम, ऐसे वेबसाइट पे बार बार अपना ओपिनियन लिखना, उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं, राइट। ये जो डोमेन हमने अभी तक यहाँ पे लिया है, ये हमने जो फ्री वाला लिया है ये तो लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप पेड लेंगे तो उसका ईयरली मंथली अलग अलग पैकेज होता है। जो पैकेज आपने लिया है वो आपको करना पड़ेगा। गाइस 1 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी आंसर करने दो। इफ वी परचेज आवर डोमेन ऑन वर्डप्रेस कैन वी एडिट वेबसाइट ऑन अदर प्लेटफॉर्म? यस, पॉसिबल है राकेश जी। आप वर्डप्रेस पे डोमेन खरीद के किसी और वेबसाइट पे एडिट कर सकते हैं। सजेस्ट करूंगा एक ही वेबसाइट, एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों कुछ खरीदे, होस्टिंग और डोमेन दोनों। व्हाट शेयर कैन नॉट फाइंड इन कैटेगरी इन हैचफुल? अगर नहीं फाइंड हो रहा तो जो नियरेस्ट पॉसिबल कैटेगरी हैचफुल में आप उसको चूज करें। हाउस वाइफ के लिए कैसे यूज करें? तो ममता जी, आप अपने जिस भी चीज का एक्सपीरियंस रखते हैं, चाहे वो खाना बनाने से लेकर आपने कोई कोर्स करा हुआ है, आप कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी तरीके से आर्टिस्ट हैं, तो आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। दैट इज समथिंग यू कैन डू। और भी मैं कल शेयर करूंगा आपसे आइडियाज। कैन वी यूज, गाइस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, रुक जाओ यार, बहुत सारे हैं। तो कैन वी यूज दिस कमर्शियली? यस, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म कमर्शियली। गूगल रैंकिंग का नहीं है अभी कॉन्सेप्ट। हाउ टू डिजाइन लोगो फॉर कार एसेसरीज? अगर इससे नहीं हो रहा हैचफुल से, तो कैनवा से ट्राई कर सकते हो, कैनवा से भी डिजाइन हो जाता है। गुड होस्टिंग ऑप्शन होस्ट गेटर होगा, होस्ट गेटर। कैन यू गिव लिस्ट ऑफ कैनवा which you currently it is same like WordPress? Can you give list of Canva? I don't understand question, काजल जी। थीम कहाँ से लेना है? थीम के लिए मैं कल बताऊंगा पूजा जी। जब हम कंटेंट लिखते हैं अपने अबाउट पेज में और एनी पेज में, आई नीड टू चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट का ऑप्शन मैं अब लेट हो गया है तो मैं कल बता देता हूँ आपको। फिलहाल आप आज डाल लो, कल मैं आपको कल फॉन्ट का ऑप्शन जो है वो सही करना सिखा दूंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ वेबसाइट विच वी कैन क्रिएट फ्री? कुड बी एनीथिंग। आप 500 पेज की वेबसाइट भी बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। कैन वी यूज दिस वेबसाइट कमर्शियली विदाउट बाइंग द डोमेन? यस, यू कैन यूज दिस वेबसाइट कमर्शियली without buying this content, buying the domain. Next question है, there are lots of lyrics website in the market, are they legal? See, as far as the lyrics are concerned, they have a क्या नाम है, जो भी ये प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं उनके साथ उनका कंसेंट होता है, नहीं तो प्रोडक्शन हाउस उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। हाउ कैन आई सेट अ बैकग्राउंड ऑफ अ वेबसाइट? ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। इज होस्टिंग फ्री ऑन वर्डप्रेस? नहीं, इस वाले में फ्री है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अलग से बनाना है तो उसमें नहीं मिलेगा। हाउ कैन वी डाउनलोड लोकल होस्ट? जय जी, बाय द एंड ऑफ द इंटायर कोर्स मैं आपसे अपना ईमेल शेयर करूंगा, नहीं तो आप ऑनलाइन वीडियो दे सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन वी हैव एन इंटरैक्टिव चैट टूल ऑन सच वर्डप्रेस वेबसाइट? हाँ, पॉसिबल है। मैं आपको देयर इज अ टूल कॉल्ड talk.to, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड डोमेन, बिटवीन फ्री एंड पेड डोमेन मींस, फ्री वाले में अगर आप अपना डोमेन चेक करोगे गाइस तो लास्ट में wordpress.com लिखा हुआ आ रहा है, पेड वाले में लिखा हुआ नहीं आएगा। पॉसिबल है फ्री के लिए। मैंने मेरा मैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मेरे नाम से आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, मेरे चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं, नहीं तो गूगल कर सकते हो आप। नहीं, इट्स नॉट लाइक वर्डप्रेस, कैनवा इज नॉट लाइक वर्डप्रेस। यस, यू कैन ऐड म्यूजिक एंड वीडियो। कल जब पेज डिजाइन कंप्लीट होगा तो वहां पे मैं बताता हूँ। कैन आई इंसर्ट अ पिक्चर इन बिटवीन अ टेम्पलेट और एनीवेयर आई वांट? यस, यू कैन डू दैट। आप जहां भी चाहते हैं वहां पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बैकलिंक से क्वेश्चन का आंसर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, सो सॉरी।
बट लास्ट क्लास में हम कर सकते हैं इसको. कैन वी यूज टोटली एडिट लेआउट पेज लाइक मुझे इमेज नहीं चाहिए एंड पूरा कंटेंट चाहिए तो हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है. जब आप लेआउट पे आएंगे गाइस, तो यहाँ पे जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट. लेआउट पे अगर मान लीजिए आपको कोई लेआउट पसंद नहीं आ रहा, आपको इमेज अगर मान लीजिए आपको इमेज में इशू है, आपको लेआउट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज अ ब्लैंक लेआउट राइट हैंड साइड टॉप पे. इस पे क्लिक करके आप यहाँ से आइटम ऐड कर सकते हैं. पैराग्राफ हो, इमेज हो, हेडिंग हो, गैलरी ऑफ इमेज. वैसे तो मैं कल ये बताता, बट क्योंकि आप पूछ रहे हैं कुछ लोग, तो मैं सबको बता दे रहा हूँ. यहाँ से आप अलग अलग एलिमेंट्स डाल सकते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आई हैव ऑलरेडी have a domain from GoDaddy, but I want to protect my website for SSL certificate. देखो, आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो जहां से आपने होस्टिंग ली है, GoDaddy से होस्टिंग ली है, तो एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है एक सेकेंड. अगर आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे. ऑलराइट. मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा. तो बस एक ही 2-4 वीडियोज है अभी वहां पे. सो आप वहां पे जाके नाम टाइप करेंगे दीप्तांशु हो जाए, तो वहां पे एक वीडियो है, और आपको बहुत सारी वीडियो वैसे भी मिल जाएंगी. सो ये हाउ टू गेट फ्री SSL फॉर वेबसाइट, तो आप इस पे देख सकते हैं. एंड अदर देन दैट, एक और वेबसाइट है, इसका नाम है लेट्स इनक्रिप्ट. लेट्स ENCRYPT, लेट्स इनक्रिप्ट. आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये भी फ्री SSL लाइफ टाइम प्रोवाइड करता है, और GoDaddy के लिए पैकेज है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं. ऑलराइट. डोमेन नेम आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वे फ्री ऑफ कॉस्ट है. राइट. सो गाइज, मैंने ये कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं. अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है आज की क्लास को लेकर और इन जनरल, तो आप पूछ सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड रह जाएंगे उनको tpfspandan@gmail.com मैं आपको मेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उस पर आप मेल भी कर सकते हो. हाँ, आप मेल भी कर सकते हैं. ऑलराइट. सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास इंजॉयबल लगी हो, आपको मजा आया हो. हम इसी एंथुजियाज्म के साथ कल भी कंटिन्यू करेंगे. राइट. और आज अभी हाँ, अभी 5 मिनट का टाइम हम लेंगे. दीप्तांशु जी, आप बता दीजिए पहले, उसके बाद में फिर. ठीक है. सो गाइज, विल कंटिन्यू टुमारो. होम पेज बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, सुमित नुनिया जी, हम कल कर लेंगे इसको. वैसे तो मेरे को कल बताना है, तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टुमारो. सर आई गेस हो गया होगा. मेन्यू बार भी कल करेंगे. हाँ, हो गया. शिरिल जी, मेरे तरफ से हो गया. ओके, थैंक यू. हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुशील जैन जी साथ में हैं, सुशील जैन चौरड़िया जी साथ में हमारे. सर कुछ बोलना चाहेंगे? पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी, तो अभी आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, आ रही है. तो ओम हरम सादर जय जिनेन्द्र सबको. बहुत सुंदर क्लास. हमारा वैसे कक्षा के लिए नहीं बैठे थे, लेकिन जिस तरह से दीपांशु सर ने समझाया है, जिस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया है, वाकई अच्छा नॉलेज एनहेंसमेंट हुआ है. और विद्यार्थियों ने भी, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी मन लगा करके पार्टिसिपेट किया है. तो हमारा टीपीएफ का जो ये एक स्टेप था कि हम इस माध्यम से, सक्षम के माध्यम से लोगों को ट्रेन करें और इस लॉकडाउन के टाइम को उपयोगी बना सकें,
हमें लग रहा है कि सबके प्रयास से, सर के प्रयास से और हमारी टीम जो है, सक्षम की टीम है, भाई श्रील और गणेश, देन अंकुर बोरदिया एंड नवीन, ऑल सबके प्रयास से और स्टूडेंट्स की भी जो जिज्ञासा देखी कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा और हमारा श्रम सार्थक होता लग रहा है। मैं स्वागत भी करता हूं और सबको धन्यवाद भी दे रहा हूं टीपीएफ परिवार की तरफ से। हमारे अध्यक्ष महोदय की जो सोच थी इस लॉकडाउन के समय को यूज करने का, वो हमें पूरा सार्थक और उपयोगी सबके लिए होता प्रतीत दिख रहा है। आप लोग आगे के जो कोर्सेज है या क्लास है, स्टूडेंट्स इसी तरह मन लगा करके पढ़ेंगे, अपने साथ में दूसरे स्टूडेंट को भी लेकर के आएंगे। इसी के साथ ओम आराम। सर वीरेंद्र जी अपने साथ में है बलांगीर से, धन्यवाद ज्ञापन का एक छोटा सा क्रम उनका भी है, लेकिन मैं बीच में बोलना चाहूंगा, कल सुबह 10 बजे टीपीएफ शिखर स्वर में एक बहुत ही शानदार स्पीकर को लेके हम लोग आ रहे हैं और जरूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा सुबह 10 बजे। और दोपहर में 3:15 बजे टीपीएफ स्पंदन में एक वेबिनार है, तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया स्पीकर आ रहे हैं हमारे साथ में, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और संडे का बताना चाहूंगा, संडे को दोपहर में 4 बजे भाग्यश्री फिल्म एक्ट्रेस है, आपने मूवी देखी होगी जिसमें जिसमें गाना था कबूतर जा 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 वाला, उनकी एक्ट्रेस जो है वो हमारे साथ में होंगी, तो आप लोगों से सबसे मिलेंगे जरूर कल सुबह 10 बजे। अभी मैं वीरेंद्र जैन जी जो बलांगीर से हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है जोन के, उनको अनम्यूट करता हूँ। वीरेंद्र जी। थैंक यू सलील जी सर। आज के ये टीपीएफ सक्षम के तहत क्रैश कोर्स फॉर स्किल एनहांसमेंट में हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट मिस्टर दीप्तांशु ओझा जी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट इन वर्डप्रेस समझाया है। आज इसका पहला दिन है और उसके बाद मैं हमारे वेबसाइट टीम श्री सलील जी लूंकड़ एंड उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनका काफी श्रम रहा और पार्टिसिपेंट्स, उनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है और उनका क्वेश्चंस उसके आंसर्स दीप्तांशु सर ने बहुत ही अच्छे से पेशेंस मेरे को आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद अर्पण करने के लिए बोलने के लिए मैं आभार ज्ञापन करता हूँ। ओम आराम। थैंक यू सर। मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो अपने जैन तेरापंथी भाई जुड़े हुए हैं और टीपीएफ में हम प्रोफेशनल्स का एक जो एसोसिएशन है, उसमें कोई भी प्रोफेशनल अगर आपके आसपास है जो अभी तक टीपीएफ से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप जरूर से उनको मोटिवेट करें कि वो टीपीएफ ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और हमारी इस टीम को और सशक्त करें। कल शाम को 7 बजे आपके क्वेश्चंस के साथ में और दीप्तांशु जी की ट्रेनिंग के साथ में फिर मिलते हैं और कल सुबह 10 बजे भी आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया सभी लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू।